हाय एवरीवन, टाइम फॉर ब्लिट्स 14। काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को करे हुए, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ 15 men's can complete a work in 24 days, and after 8 days 5 men leaves. How many more days remaining men finish the work? 15 मैन थे, 24 दिनों तक काम करेंगे, 8 दिन का काम कर चुके हैं। 15 गुना में 8 डेज़ का काम हो चुका है। अब जो है वो 5 मैन लीव कर चुके हैं, तो बाकी वाले कितने दिन में करेंगे? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। 15 गुना में कितना? 16 डिवाइडेड बाय 10, 5 दिया, 5 दूनी 8, तो 24 दिन एक्स्ट्रा और लगेंगे। मैंने इसमें क्या गलती करी थी? इस कदर की क्या सिली करी थी मैंने इसमें क्या करा था? 8 गुना में 24 इंटू में 8 गुना में 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 15 5 120 दिया, 360। 120 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि 3 से मल्टीप्लाई करना था। 25 नहीं 15 है वो, ठीक है। ये गलती करी थी इसमें, ओके। हाँ भाई ठीक है। इन अ पार्टनरशिप पी आर क्यू इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन दिस रेशियो फॉर द पीरियड इन्वेस्टेड द कैपिटल आर इन रेशियो। तो इसमें तो वही चीज़ लगेगी कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो तुम्हारी क्या थी, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो इनके प्रॉफिट्स का रेशियो क्या आएगा? ये कैपिटल इन्वेस्टेड और ये क्या है? कैपिटल का रेशियो और पीरियड। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आएगा 20, 18 और 14। सही तो कर रहा हूँ ना मैं? कैपिटल इस रेशियो में, टाइम पीरियड इस रेशियो में, तो 25 18, हाँ होना तो ऐसे ही चाहिए। तो कितना आ गया? 10 9 7 रेशियो आ गया। इफ़ पी इज़ एन एक्टिव पार्टनर, रेशियो 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज अ मैनेजमेंट फाइंड द क्यूज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट इनिशियली इतना था, 10% पी लिए गया, तो अब इतना बचा जो बटेगा सब में बाकी में बराबर। पी क्यू आर, क्यू का प्रॉफिट पूछा है, क्यू की वैल्यू 9 है और इन सब की वैल्यू कितनी है? 26। देखते हैं, 13 से तो जाएगा नहीं है। तो फिर देख, ये देख, एंड भी ज़ीरो से नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन है, तो यानी ये मतलब लंबी कैलकुलेशन कराएगा, बिना बताएं अप्रोक्सीमेशन लगवाएगा। तो 81 इंटू में 7 कितना हो गया? 7 और 56 और इंटू में 5, तो 35, 3 कैरी 30, 33, 3 कैरी 25 और 3 28, ये आ गया। पर हमें चाहिए ये 26 से कम 26, 2 23, 26 से नहीं जाएगा, ज़ीरो, इसके बाद हो गया सब नंबर। अब ज़ीरो एक कैरी है, देखने चुका सकता हूँ। 7 से करूँगा तो 42, 4 कैरी, 9 से करूँगा, 9 से जा रहा है पूरा पूरा, पूरा तो नहीं, 54, 5 कैरी 18, एक, हाँ ठीक है हो जा रहा है। दिस इज़ द आंसर। इसमें वो क्या थी? बिना बताएं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा है वो, दिस वाज द कैच। हाँ, इसमें मतलब मेरा जो चीज़ तेरे को ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई कूद जा कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन से कभी घबराना नहीं है, सीधा कूदना है कैलकुलेशन पे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू 5 और बी सी इज इक्वल्स टू 12, एक्स इज इक्वल्स टू 13। तो मैंने ये ए लिया है ना, मैंने ये ए लिया है, ये बी लिया है, ये सी लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन सी साइन सी प्लस में 2 कोट ए। तो टेन सी कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन सी कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। 2 इंटू में कोट ए कितना आएगा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 3, तो हो गया 15/12 प्लस में 5/13, तो 5 4, तो 4 कितना होता है? 52, 52 13 5 65 प्लस में 20, 85/20 आ रहा है मेरा तो। 85/52, 52 एकम 52, 3 कैरी 0, 6 पे जा रहा है। हाँ तो 1.36। इसमें क्या गलती करी थी मैंने? इसमें क्या गलती करी थी महाराज? पता नहीं, देखते हैं।
अच्छा हाँ, मैं ना इसको पहले डेसिमल में करने लग गया था ऐसे, मतलब ना लास्ट में कर। इस क्वेश्चन से सवाल, इस क्वेश्चन से नॉलेज ये मिलती है कि पहले डेसिमल में करके उनको ऐड वैड करने की बसड़ मत ले, लास्ट में कर जो भी उसमें कर। What is the least value that should be added to this so that the resulting number when divided by these are is a remainder? देख, डिवाइड 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा, यानी इनमें से 4 अगर मैं घटा दूं तो वो प्रॉपरली 9 से डिवाइड होना चाहिए। वर्ड लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करूं कि रिमाइंडर जो है वो 4 बचे। अभी कितना रिमाइंडर आ रहा है 9 से डिवाइड करने पे? अभी देख, 9 6 54, 0 कैरी, 9 3 27, 5 51, 51 5 45, तो 6 आ रहा है अभी रिमाइंडर। मैं चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर सिर्फ 4 आए, तो -2 का मेरे को वो चाहिए कुछ। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे -2 आए? इससे +2 आएगा, इससे आएगा -2। -2 रिमाइंडर चाहिए, +2 नहीं। हाँ बे, 10 का डिविजिबिलिटी से बहुत आसान पड़ जाता। कैसे 10 का डिविजिबिलिटी क्यों लग जाता? क्योंकि 12 में 2 है, 12 में 2 है और 15 में 5 है, तो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो अभी तो 1 आ रहा है, तो प्लस का 3 और चाहिए। 10 का डिवाइड करने पे प्लस का 3 रिमाइंडर। नाइस, दिस वाज द बेस्ट। अभी तक का सबसे बेस्ट तो यही था कि भाई हम जब भी लेंगे तो देखेंगे तो इसका एलसीएम कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, कोई दो नंबर 5 से भी डिविजिबल है, यानी वो नंबर 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसमें कहाँ गलती करी है? ए इज़ 30% मोर देन बी, यानी ए अगर 13 है तो बी जो है वो 10 है। ठीक है, सी इज़ 20% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सम कितना है? 23। 23 से 20% लेस है सी। ठीक है, देन सी इज़ वट परसेंट ऑफ ए? सी इज़ वट परसेंट ऑफ ए? यही पूछा है ना? राउंड ऑफ टू द डेसिमल। ठीक है, कर देंगे राउंड ऑफ। मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है भाई। ये कितना आ गया? 12 9 0 0 13 13 5 65। 13 नहीं, 65 ही हो गया क्योंकि नीचे 5 भी तो था। अब बेटर है। 13 एकम 13, कितना 5 कैरी, 13 चौक 52, 6 कैरी और 13 चौक। ले बेटे, ले बेटे, मौज कर दी। अरे वाह बेटे वाह, तब तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दोबारा करता हूँ, रुक जा। 23 से 20% लेस है, इनसे कम 20%, यानी 1/5 कम है, तो यानी वो ये है। देन द सम ऑफ सी इज वट परसेंट ऑफ ए? परसेंट पूछा है सिर्फ। 5 से 20 गया, 12, एक कैरी 92। ओहो, 141। ठीक है, ध्यान रख भाई, ये गलतियाँ खलेंगी बाद में। मतलब मैंने गलती इसमें यही करी, मैंने 20 से बढ़ा मैंने इसको 20 ज़्यादा ले लिया, 20 कम लेना था। ठीक है, 20 ज़्यादा ले लिया, 20 कम लेना था। सर ने कैसे करा है इस सवाल को? छोड़ भाई, मेरा तरीका ही ठीक लगा मेरे को तो। एक बार सर ने जो तरीका बताया वो देख लेता हूँ। हाउएवर आई एम नॉट प्रोबेबली गोइंग टू यूज़ दिस इन एक्चुअल एग्ज़ाम, बट ठीक है। अगर ये 5 है तो ये 4 है, क्योंकि ये 20% कम है।
तो इसको मैं 5 का मल्टीपल बना लूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये कितना 5 का मल्टीपल बन गया। तो ये इससे 1/5 कम है, तो इसका 1/5 23 होता है। 23 में 92 92 हो गया। 92 65 का कितना परसेंट है? 92 65 का कितना परसेंट है? 165 7 और 2 2 0 और 4 20 2 कैरी 26 10। तो फिर पॉइंट अगर यहाँ पे लगा दिया तो सब ज़ीरो लिखे हुए हैं। ये तरीका भी अच्छा है, अगर आगे कभी मन करा तो यूज़ कर लूँ, बट अभी मेरा काम उससे हो गया था। एसेंशियली उसमें भी एट दी एंड चीज़ें यही आई थी। और बहुत सवाल है यार, काफ़ी गलतियाँ करी थी इसमें। ए एंड बी इज़ अ कोड ऑफ अ सर्कल विद रेडियस सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ ओ। भाई बहुत खतरनाक सवाल था। वही सवाल है ये, रुको मैं वॉशरूम हो गया। सो बीच में काम आ गया था। आई एम बैक, लेट्स स्टार्ट द ग्राइंड। ये कर लिया था। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई लेफ्ट दिस थिंग ऑन। टफ सवाल है ये। कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। Find the side length of the square in terms of r. Darling, I'll be your favorite. भाई पढ़ाई कर ले मेरी जान, प्लीज पढ़ाई कर ले। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आर। सर ने बताया तो था, क्या बताया था वो याद नहीं है। अब ये कोड है तो ये भी कोड की तरह एक्ट करेगा। हाँ तो भाई सुल्तानिया साहब एक्सप्लेनेशन देख के आ चुके हैं, अब ट्राई करेंगे समझाने का। सुल्तानिया साहब को खुद तो समझ आया नहीं, बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू एक्सप्लेन। देखो भाई, ये ट्रायंगल है। तो अभी तक का हिसाब किताब कुछ ऐसा था
अब मैं अगर इसको यहाँ से जोड़ दूंगा तो दिस विल ऑल्सो बी रेडियस, दिस डिस्टेंस इज, इफ वी लेट the sides of the square to be x, this is x by 2, this distance is x side of the square, and this is also r, this is not r. So if we see like, देखो यहाँ पे देखो, मेरे को ये हाइट निकालनी है. So अगर ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है, तो ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा. ये एंगल का 45 का है, तो यानी ये वाला एंगल भी 45 का होगा. 90 के सामने वाला जो एंगल है ये r है, तो ये एंगल कितना होगा, r/√2. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया r/√2 प्लस में x, इसका स्क्वायर प्लस में ये डिस्टेंस हो गया ना, प्लस में ये x/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस. अब खोलना है सिर्फ इसको. तो r²/2 प्लस का x स्क्वायर प्लस में 2r/√2 डॉट x प्लस में x²/4 इज इक्वल्स टू r². ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस. सो दिस विल कम आउट टू बी, इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ मैं पता नहीं, 5x² 5/4x² प्लस का √2 rx इज इक्वल्स टू r²/2. ओके, दिस इज व्हाट. उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 5x² प्लस में 4√2 rx माइनस में 2r². ठीक है, इतना आ गया मेरे पास, इज इक्वल्स टू 0. अब क्या बचा, x चाहिए हमें, माइनस का b प्लस माइनस का √b², 16 दूनी 32 प्लस का 4 40. हो गया भाई फाइनली, बट हाँ अगली बार से ध्यान रहेगा. ये क्या है, an item is marked as इतना as a shopkeeper offered to successive discounts, what will be the total savings of the customer. हाँ भाई, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट सम नहीं कर सकते ना, 27% तो निकाल नहीं सकते डायरेक्टली. और वैसे भी सम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि इसकी 85% है, इसकी वो है, कैसे निकालेंगे सेविंग्स. कंबाइन करना पड़ेगा परसेंटेजेस को, या फिर वही तरीका कि ये इसका मार्केट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस निकाल के इसमें से माइनस कर दो, वही करूँगा मैं. दोनों तरीके देख लेता हूँ. तो 117/20 15% का डिस्काउंट, और ये आएगा 88/100.
ये आएगा आंसर इसके आसपास। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है तरीका? कंपाउंड डिस्काउंट जाएगा, सक्सेसिव नहीं। हाँ वही दूसरा तरीका होता है, कंबाइंड डिस्काउंट निकाल लो। कंबाइंड कितना आएगा ये? माइनस का 27 प्लस का 1.80, तो ये आ जाएगा 25.25 का डिस्काउंट, यानी सेविंग कितनी की? इतने की सेविंग्स। मेरे को तो वही बेटर लग रहा था, है ना? सॉरी भाई, यही तो है टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग्स यही तो आएंगी 25% वाली। सेविंग्स अलग से थोड़ी निकलेंगे, जो डिस्काउंट दिया है वही तो कस्टमर की सेविंग है। 25 पॉइंट कितना आया था? 25.2 आया था ना? ठीक है, 146 आ गया। गलती कर दी क्या? 160% मोर देन 260 आएगा। हम्म, 'क्या कर रहा है यार? पता नहीं कहाँ गलती कर रहा हूँ, रुक। अच्छा अच्छा, समझ गया कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अच्छा है, लिख ले सवाल। साले पता नहीं कि देख, 61.54। बट यस भाई, गलती है, संभल के है। आज अब ये देखते हैं। A trader calculates his profit percentage on selling price and find it to be 20%। तो 1/5, सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो प्रॉफिट ये है, तो सीपी जो है वो 6 हो गया। हाँ हाँ, सीपी 4 हो गया ना। ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय इतना एंड इंक्रीज। कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, इंक्रीज्ड बाय, एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 5%। ये कॉस्ट प्राइस है और द सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ गया।
तो क्या पूछा है अब उसने? परसेंटेज पूछा है कितना ज़्यादा है। दिस इज़ द आंसर। चलो डन भाई। भाई टाइम लग गया यार, स्मोक में अगली बार से ध्यान रखूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूँगा।